नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम उत्तराखंड से इम्पोर्टेंट जो है सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो ये एक मैराथन क्लास है उत्तराखंड की, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं। आरओ, एआरओ और वीबीडीओ वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये उत्तराखंड का जो है वन लाइनर है, सारे क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष मद्महेश्वर घाटी में भीषण आपदा घटित हुई थी? तो मद्महेश्वर घाटी में भीषण आपदा कब आई थी? 1962 में आई थी। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का पहला इको पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो राज्य का पहला इको पार्क जो है शुकाताल में विकसित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान रचना है। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान, ये रचना किसकी है? ये रचना है डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला, तो याद रखें ऊसर भूमि वाला जिला कौन है? आपका सर्वाधिक चमोली है। ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक जो उपजाऊ भूमि वाला जिला है, तो सर्वाधिक जो उपजाऊ भूमि वाला जिला है वो है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, याद रखें दोनों क्वेश्चन, उपजाऊ भूमि उधम सिंह नगर, ऊसर भूमि चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो बताइए, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 29 जनवरी 2008 में। ठीक है, याद रखें डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली में मिलने वाली जो है अंतिम नदी, तो काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी है लधिया नदी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगचुबना, निरकुट, थुमका किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, आपका संगचुमना, निरकुट और थुमका किसकी सहायक नदियां हैं? ये है कुठियांटी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालखिल्य किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, बालखिल्य जो है किसकी सहायक नदी है? ये है अलकनंदा की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है देखिए, सर्वाधिक लाइमस्टोन के भंडार किस जनपद में मिलते हैं? तो लाइमस्टोन सर्वाधिक मात्रा में जो है किस जनपद में प्राप्त होता है? वो है आपका देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल रिसर्च फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज कहाँ स्थित है? तो देखिए, नेशनल रिसर्च फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज कहाँ स्थित है? ये है भीमताल, नैनीताल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बच्चूलाल भट्ट ने ऊटी बैंक डकैती को अंजाम दिया था? तो इंपॉर्टेंट है, ऊटी बैंक डकैती कांड जो है कब हुआ था? 1932 को हुआ था। ठीक है। 1932 को जो है ऊटी बैंक डकैती कांड हुआ था। ठीक है। किसने अंजाम दिया था इसको? बच्चूलाल भट्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? तो व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कह रहा है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति कौन थे? रमेश चंद्र शाह। ठीक है, याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में उत्पादित चाय का ब्रांड नेम क्या है? तो वह है आपका कैच। ठीक है, उत्तराखंड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, किस वर्ष दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया था? तो दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया था 1910 में। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई? तो देखिए, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है आपका देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्बा गधेरा व गोनखा गाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो जिम्बा गधेरा और गोनखा गाड़ जो है आपकी गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, राज्य
के किस नृत्य में आयु बंधन नहीं होता है? तो किस नृत्य में आयु बंधन नहीं होता है? वो है आपका झोड़ा नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोपती लोकगीत किस रस से संबंधित है? तो छोपती जो है, जो लोकगीत है, वो किस रस से संबंधित है? श्रृंगार रस से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में किस वर्ष पर्वत नीति लागू हुई थी? तो पर्वत नीति कब लागू हुई उत्तराखंड में? ये हुई अप्रैल 2008 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस वर्ष पौधारोपण या पौधरोपण नीति लागू हुई थी? तो देखिए, पौधरोपण नीति या पौधारोपण नीति कब लागू हुई थी उत्तराखंड में? 6 जून 2006 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बद्रीनाथ के चारों तरफ प्रसारित बुग्याल है कैला बुग्याल। ठीक है। तो कैला बुग्याल कहाँ है आपका? बद्रीनाथ के चारों तरफ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में खनिज दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका शिवालिक क्षेत्र। ठीक है। शिवालिक क्षेत्र जो है खनिज दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में रियल स्टेट एक्ट 2016 कब लागू हुआ था? तो देखिए, रियल स्टेट एक्ट जो 2016 है, ये लागू हुआ था 31 जुलाई 2017 से। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, सोमनाथ स्टेडियम व नरसिंह स्टेडियम राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ स्टेडियम और नरसिंह स्टेडियम जो है रानीखेत में स्थित है। रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। आगे चलते हैं, काठगोदाम में किस वर्ष जो है रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ? तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन का शुभारंभ कब हुआ? शुभारंभ हुआ 24 अप्रैल 1884। ठीक है, याद रखें, 24 अप्रैल 1884 को जो है काठगोदाम में रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नैनीताल में शेर का डांडा पहाड़ी पर राजकीय वेधशाला की स्थापना कब हुई? तो देखिए, नैनीताल में शेर का डांडा पहाड़ी पर क्या है? राजकीय वेधशाला है। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में कब की गई? तो देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में कब की गई? 1906 में की गई। ठीक है। 1906 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग हरिद्वार कब आया था? तो वेनसांग हरिद्वार कब आया था? यह आया था 634 ईस्वी में। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन हुआ। तो देखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ? 1984 में हुआ, देहरादून में। ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना। तो देखिए, उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रवाई कांड के विरोध में 1935 में किसने सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना की? इंपॉर्टेंट है, देखिए, सत्यप्रकाश रतूड़ी ने की। ठीक है। तो रवाई कांड के विरोध में जो है 1935 में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में जो है बाल सभा की स्थापना की सत्यप्रसाद रतूड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस कब मनाया गया? तो श्रीदेव सुमन दिवस प्रथम बार 25 जुलाई 1946 में मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्राता छावनी की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, चक्राता छावनी देहरादून की बात हो रही है। ठीक है। तो चक्राता छावनी देहरादून की स्थापना जो है किसने की? ये की कर्नल ह्यूम के द्वारा की गई थी 1866 में। ठीक है। 1866 में जो है कर्नल ह्यूम के द्वारा की गई थी चक्राता छावनी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न किसने प्राप्त किया? तो प्रथम खेल रत्न किसको मिला? वो मिला आपका जसपाल राणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजगार सह कौशल भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, रोजगार सह कौशल भत्ता योजना की शुरुआत जो है 9 नवंबर 2012 से शुरू हुई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? तो पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा कब मिला? 1992 में। ठीक है। कब मिला? 1992
1892 में। ठीक है, अगला है पौड़ी और देवप्रयाग को पुल से कब जोड़ा गया? तो पौड़ी को देवप्रयाग जो है, पौड़ी और देवप्रयाग को पुल से कब जोड़ा गया? 24 दिसंबर 2001 को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्तराखंड का नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? ये है समुद्रगुप्त का। ठीक है, और उत्तराखंड का नाम क्या है इसमें? कीर्तपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, देखिए शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये रामगढ़ में स्थित है, नैनीताल जनपद में पड़ता है रामगढ़। तो रामगढ़ में क्या है? शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब और किसने की? तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 1966 में, यानी कि 1966 में। किसने की? जयमल सिंह के द्वारा जो है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखें जयमल सिंह, और स्थापना हुई 21 मार्च 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़कानौला शैलाश्रय की खोज कब की गई? तो देखिए फड़कानौला शैलाश्रय की खोज की गई यशोधर मठपाल के द्वारा। कब की गई? 1985 में। ठीक है, याद रखें इसको, फड़कानौला शैलाश्रय की खोज किसने की? यशोधर मठपाल ने 1985 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है द हिमालयन प्रेस 1841 की स्थापना किस राजा के समय में हुई? तो द हिमालयन प्रेस 1841 की स्थापना जो है सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं गजेटियर एच जी वॉल्टन में, वॉल्टन ने, इसको ने होगा यहाँ पर। ठीक है, कुमाऊं गजेटियर एच जी वॉल्टन ने बागेश्वर को किस नाम से संबोधित किया? तो वॉल्टन ने बागेश्वर को किस नाम से संबोधित किया? बागीस या वाकीश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर चिकित्सक की व्यवस्था किसने की? तो देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर किसने जो है चिकित्सक यानी कि डॉक्टरों की जो है व्यवस्था की थी? वो था आपका लूसिंगटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है। तो गढ़वाली भाषा का जो है प्रथम मासिक पत्र है विशाल कीर्ति। ठीक है, क्या है? विशाल कीर्ति। नेक्स्ट देखिए, तरुण कुमाऊं के संपादक कौन है? तो तरुण कुमाऊं के संपादक है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल तरुण कुमाऊं के संपादक हैं। 1922 में स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखिए, स्वाधीन प्रजा की का संपादक। तो देखिए स्वाधीन प्रजा का संपादक विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, 1930 से 1933 के बीच में। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी ने जो है स्वाधीन प्रजा का संपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1939 में शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित पत्र है, इंपॉर्टेंट है, शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित पत्र कौन सा है? पताका। ठीक है, कब आया ये? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रबदनी मंदिर जो है आपका चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वराणावरत में प्रथम बार भूस्खलन हुआ था? तो 2003 में हुआ था उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाभारत में रुद्रप्रयाग को कहा गया है? तो महाभारत में रुद्रप्रयाग को क्या कहा गया है? रुद्रावत। क्या कहा गया है? रुद्रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो देहरादून में जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पर्व में हिरण चित्तल नृत्य किया जाता है? तो हिल यात्रा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्डनर कुमाऊं का कमिश्नर कब नियुक्त हुआ था? तो गार्डनर जो है कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त हुआ था आपका 3 मई 1815 में। ठीक है, 3 मई 1815 को जो है गार्डनर जो है कुमाऊं का कमिश्नर बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुली बेगार प्रथा को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? तो कुली बेगार प्रथा को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रैमजे द्वारा
वनों का बंदोबस्त प्रथम बार कब किया गया? तो हेनरी रैमजे द्वारा जो है वनों का बंदोबस्त प्रथम बार किया गया था 1861 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में होम रूल की शाखा कब व किसके द्वारा खोली गई? तो देहरादून में होम रूल जो है, याद रखें, होम रूल की शाखा जो है वो खोली गई थी 1918 में देहरादून में विचारानंद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विचारानंद के द्वारा। और होम रूल अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? वो हुई थी आपका 1914 में। ठीक है, ये देहरादून होम रूल है इसकी 1918। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोली सेवा शुरू हुई थी। तो उत्तराखंड में डोली सेवा कब शुरू हुई? ये हुई 17 अप्रैल 2012 से। ठीक है, 17 अप्रैल 2012 से उत्तराखंड में डोली सेवा शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में अटल खाद्यान्न योजना कब शुरू हुई? तो राज्य में अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा ऐतवाल को तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 2010 में उनके गृह जनपद पिथौरागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों व गरीब वर्ग हेतु सरकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? तो किसानों व गरीब वर्ग के लिए जो है सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं पर यह टोपी नहीं उतार सकता, यह कथन है। देखिए, कोटेशन भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं पर यह टोपी नहीं उतार सकता, यह कथन है गोविंद वल्लभ पंत जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफआरआई स्थित मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। तो एफआरआई जो देहरादून में है इसका मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ब्रेडिस गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, उत्तराखंड में परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 2003 जो है देहरादून में इसकी जो है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाबर को अल्मोड़ा जनपद में मिलाया गया था। तो देखिए, भाबर को अल्मोड़ा जनपद में मिलाया गया था सन 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि राम क्षेत्र जो है किसको कहा गया है मानसखंड में? तो मानसखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? अल्मोड़ा क्षेत्र को जो है राम क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उरेडा की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के घराट विहीन जनपद हैं। यानी कि घराट विहीन जनपद कौन कौन से हैं आपके जहां घराट नहीं है? वो है आपका उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? वो थे परसी विंडम। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1914 से 1924 तक। याद रखें, असहयोग आंदोलन में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? विंडम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो है कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो वो था आपका TJC एक्टन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? ये की गई जनवरी 2005 में। कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? वो था आपका A गार्डनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? तो श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ था 1676 में। ठीक है, 1676 ईस्वी में श्री गुरु राम राय देहरादून आए थे। ठीक है, ये पूछा गया कई बार, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका जो है पहाड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये नैनीताल से यानी कि भीमताल से प्रकाशित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा ये है भिलंगना की सहायक नदी है बाल गंगा।
नेक्स्ट देखिए चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो हुड़किया बोल गाया जाता है रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्यामताल कहाँ स्थित है? तो श्यामताल चंपावत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये है हिंडोला खाल, टिहरी, गढ़वाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वर्ष 1973 में। ठीक है, 1973 में जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? ये हुआ वर्ष 1975 में। ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 ईस्वी में जो है क्रांतिवीर नामक जो संगठन बनाया था, जिसको गुप्त संगठन के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी कालू मेहरा के द्वारा की गई थी। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो घोड़ाखाल में जो गोलू मंदिर है इसका निर्माण कराया था बाज बहादुर चंद। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो यह है कालागढ़। ठीक है, अगला है नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो नंदप्रयाग किन नदी संगम में जो है स्थित है? तो आपका अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है आपका नंदप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना, देखिए टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो देखिए आर्यों का आदि निवास मध्य एशिया है। ये लेखक कौन है इसके? ये है भजन सिंह। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है भजन सिंह से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम मुखेम प्रसिद्ध है। तो सेम मुखेम प्रसिद्ध है आपका नागराजा मंदिर के रूप में। ठीक है, अगला देखिए नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए नल दमयंती ताल जो है आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन जो है कब हुआ? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 13 अप्रैल 1921 को जो है 1921 को, याद रखें 13 अप्रैल 1921 को जो है उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। दून घाटी कहाँ है? आपकी देहरादून में है। ठीक है, उसके बाद देखिए गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई थी? 1973 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सी मृदा यानी कि कौन सी मिट्टी मृदा जो है उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो देखिए गन्ने और धान के पैदावार के लिए उपयुक्त जो मृदा है, उपयुक्त जो मिट्टी है उत्तराखंड में कौन सी है? वो है आपकी तराई मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भवानी नहीं भवाली हो गया। ठीक है, भवाली। तो देखिए भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना हुई 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था। तो कब किया था? ये किया था 27 अप्रैल 1815 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? तो वो हैं आपके 4 जिले। कौन कौन से हैं? टिहरी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? सुदर्शन शाह ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड में कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में होती है। ठीक है, नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? आपका टिहरी में पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध किस नदी पर है? ये है भागीरथी नदी पर। ठीक है, अगला देखिए, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो भाई बहन ताल किस ताल को कहते हैं? मासर ताल को कहते हैं। ठीक है, किस ताल को कहते हैं? मासर ताल। ठीक है, उसके बाद देखिए, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी बहती है। ठीक है, केदारनाथ में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज कारखाना है आपका सेंचुरी पेपर मिल, आपका लाल कुआं में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जो है जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है आपका हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री ब्रांड से जो है नेम से बेचती है हथकरघा और हस्तशिल्प। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना, तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में एनआईटी राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान किस जनपद में है? तो एनआईटी कहाँ है? आपका पौड़ी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देखिए, ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल ये है आपका मसूरी देहरादून हाईवे पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो देखिए, जो जिला न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, इनकी राज्यपाल करता है। अगला देखिए, किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से जाना जाता है। सास भागीरथी और अलकनंदा बहू के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है? तो नाली और मुट्ठी जो है भूमि मापन या मात्रक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1943 में। ठीक है, याद रखें सन। नेक्स्ट देखिए, तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो तीलू रौतेली की मूर्ति है आपका बीरोखाल में। ठीक है, अगला है देखिए, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो भारतीय प्रबंध संस्थान ये है आपका काशीपुर में। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? दूनागिरी ग्लेशियर जो है चमोली में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो हर्बल शोध संस्थान है आपका गोपेश्वर। ठीक है, हर्बल शोध संस्थान गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? आपका चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था। तो गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1945 को हुआ था गिरदा का जन्म। ठीक है, किन जिलों के समूह से अधिकतम विधायक चुने जाते हैं? तो हरिद्वार और देहरादून जो है जिलों से जो है अधिकतम विधायक चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है। तो देखिए, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है, ये है आपका श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डोरोथी सीट पर्यटन स्थल स्थित है। तो देखिए, डोरोथी सीट जो है पर्यटन स्थल है, ये कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महामृत्युंजय मंदिर स्थित है। तो महामृत्युंजय मंदिर है आपका जागेश्वर में, जो अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य उत्तराखंड राज्य की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण पूछी है। तो देखिए, लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर लंबाई है उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम, और चौड़ाई है आपका 320 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। आगे चलते हैं। अगला है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है देखिए,
राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955 में। ठीक है। जौनसारी बोली मुख्य रूप से किस वर्ग में आती है? तो जौनसारी बोली आती है पश्चिमी पहाड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो स्तर है, जो दर्जा है, कब प्रदान किया गया? तो देखिए, योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मूलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आसन बैराज का निर्माण किया गया था। तो आसन बैराज का निर्माण कब किया गया था? 1967 में। ठीक है। आगे चलते हैं। बोक्सा जनजाति का त्योहार है। तो बोक्सा जनजाति के त्योहार क्या क्या हैं? वो है आपका होगन, डेलिया और गोटरी। ठीक है। उसके बाद देखिए, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो किस पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में जो है हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। उसके बाद देखिए, ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरतगाड़ के संगम पर अवस्थित है आपका लाखा मंडल। ठीक है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये हैं शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई 31 मार्च 1976 में। ठीक है, याद रखें सन। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1976। ठीक है। आगे देखिए, सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? तो सोनप्रयाग में सोनगंगा किसके साथ मिलती है? ये मिलती है मंदाकिनी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है? तो मोनाल जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, और उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी मोनाल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस जिले का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हरिद्वार का है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी आप जानते हैं बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गौरापंत शिवानी का जन्म सन 1923 को हुआ था। ठीक है, 1923 को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है आपकी गंगा। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, चक्राता और नानकमत्ता। ठीक है, चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर, ये 2 सीटें जो हैं एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है विधानसभा में। आगे देखिए, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम? तो वह है आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, विलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो विलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है। उसके बाद देखिए, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध है आपका काली नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है? तो नंदन कानन को जाना जाता है फूलों की घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो चौराबाड़ी ताल को जो है गांधी सरोवर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस वन्यजीव विहार का है? वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है। उसके बाद देखिए, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है ऋतु प्रवास। ठीक है। तो देखिए, उसके बाद देखिए, गबर सिंह नेगी से संबंधित है, तो विक्टोरिया क्रॉस मिला था गब्बर सिंह नेगी को। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आपके उत्तराखंड के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है, आगे भी पार्ट इसका 2 जो है जल्द ही आएगा, इसका पार्ट 2 जो आगामी परीक्षा में भी तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।